ओके, सो इस लेसन में हम लोग वीरे की वेरियस टाइप्स ऑफ लाइट्स देखेंगे कि वीरे की लाइट्स कैसे काम करती हैं और क्या क्या उसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं। सो ये मेरा एक बहुत सिंपल सा सीन है जिसमें 4 स्पॉट लाइट्स हैं और कुछ स्फीयर्स हैं, एक प्लेन और एक बैकग्राउंड प्लेन। ओके, सो पहले मैं इलस्ट्रेट करना चाह रहा हूँ कि माया की लाइट्स कैसे काम करती हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं मेरी 4 स्पॉट लाइट्स पे 4 अलग अलग सेटिंग्स हैं। इस पे नो डीके, इस पे लिनियर डीके, इस अगली पे क्वाड्रेटिक एंड फोर्थ वन पे क्यूबिक डीके है। सो इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली 4 तरीके का रिप्रेजेंटेशन है रियल वर्ल्ड की लाइट को सिमुलेट करने के लिए माया में। फॉर एग्जांपल लिनियर डीके ये बताता है कि लाइट लिनियरली जाएगी और वो बिल्कुल फॉल ऑफ नहीं करेगी, जबकि जो एक्चुअल वर्ल्ड की लाइट होती है, फॉर एग्जांपल जैसे आप एक टॉर्च हाथ में पकड़ें तो आप उसको जब किसी ऑब्जेक्ट की तरफ दिखाते हैं तो एकदम वो फ्लैट से निकलती है। अगर आप किसी दीवार के नज़दीक रखें तो इसको फॉर एग्जांपल एक लिनियर लाइट समझ लीजिए, पर अगर आप वो दीवार को हटा दें वहाँ से और क्या कहते हैं कोई एक दूसरा एक जैसे कैंडल लें एग्जांपल के तौर पे और कैंडल की लाइट को देखें तो वो थोड़ी दूर तक कैंडल की रोशनी निकलेगी, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे डाई ऑफ करने लगेगी। मतलब आपको कमरे में काफ़ी दूर पे वो कैंडल की रोशनी नहीं मिलेगी, तो वो डीके होता है लाइट के अंदर के बाद जाके फॉल करेगी। तो ये लाइट वो रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो थर्ड लाइट है ये क्वाड्रेटिक लाइट है, ये असली रियल वर्ल्ड की लाइट है के हिसाब से। और ये जो क्यूबिक लाइट है, ये क्यूबिक लाइट एक्चुअल वर्ल्ड की लाइट से पहले ख़त्म हो जाएगी। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जैसे ये जो नॉर्मल लाइट है जिसमें नो डीके, इसकी इंटेंसिटी 1 है, और ये वाली जो लाइट है जो लिनियर लाइट है उसकी इंटेंसिटी 50 है, और जबकि अगर आप इसको देखेंगे इसकी इंटेंसिटी 150 है, पर फिर भी ये सबसे कम ब्राइटेस्ट लाइट है क्योंकि इसमें क्यूबिक फॉल ऑफ लगा है कि वो असली वर्ल्ड की लाइट से पहले ही डाई ऑफ कर जाएगी। और ये वाली जो लाइट है ये फिज़िकली आप कह सकते हैं एक तरीके से करेक्ट है क्योंकि इसमें 500 की इंटेंसिटी है, फिर भी ये इस लाइट के मुकाबले कम है और इस लाइट के मुकाबले ज़्यादा है। ओके, सो ये वीरे के ये मतलब माया की डिफ़ॉल्ट लाइट है। उसके बाद इस डिफ़ॉल्ट लाइट में आप देखिए यहाँ पे इसमें कोई शेडोज़ नहीं है, आपको शेडोज़ ऑन करनी होंगी क्योंकि ये सीन अभी बहुत फ्लैट है और क्या कहते हैं इसमें कोई शेडो में सॉफ्टनेस नहीं है, लाइट एकदम स्ट्रेट जा रही है, कोई सॉफ्टनेस नहीं है। पर वहीं पे अगर हम लोग वीरे की लाइट्स ऑन करें, इसको मैं हाइड कर देता हूँ और अब मैंने वीरे की लाइट बना के रखी है। ये वीरे की लाइट है जो आप यहाँ से क्रिएट मेन्यू में जाके लाइट्स एंड देन रेक्टेंगल लाइट, उसके बाद आप उसको लुक थ्रू सेलेक्ट कर लें। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया पैनल्स में पर्सपेक्टिव पैनल्स लुक थ्रू सिलेक्टेड। अब मैं इस लाइट के अंदर एक तरीके से बैठा हूँ और मुझे जहाँ भी वो प्लेस करनी है मैं बहुत ईजिली प्लेस कर सकता हूँ। तो मैं लाइट से बाहर आ जाऊँगा और लाइट की सवारी ख़त्म, इसको डिलीट कर दिया। ओके, सो हम लोग लुक थ्रू सेलेक्ट करते, ये मेरा कैमरा है और मैं वापस आ गया। अब मैं इंटेंसिटी अपनी चेक कर लेता हूँ लाइट पे। अभी क्या कहते हैं हम एक रफ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी इंटेंसिटी 15 है और इसका साइज़ 10 है। ओके, नाउ जब मैं वीरे की लाइट से रेंडर करता हूँ तो काबूम, देखिए इसमें हमको बिना कोई भी पैरामीटर एडजस्ट किए बस आप एक लाइट क्रिएट कीजिए और आपको उसमें डिफ़ॉल्ट शैडोज़ मिलेंगी और उसमें करेक्ट फॉल ऑफ मिलेगा जो फिज़िकली करेक्ट है, जैसे कि लाइट को फॉल ऑफ करना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट ब्राइट है, पर धीरे धीरे जैसे वो ट्रैवल कर रही है वो लाइट की इंटेंसिटी कम होती जा रही है। तो इसी तरह ये बिल्ट इन फीचर्स होते हैं वीरे की लाइट में जिसमें आपको क्या कहते हैं काफ़ी टाइम नहीं स्पेंड करना होता है और लाइट क्रिएट कीजिए और सिंपल आपका काम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर आपको थोड़ा एडजस्ट करना होता है, तो हम लोग इसको फ्रेम बफर से ही कर सकते हैं। यहाँ के जो हम लोग ने पिछले लेसन्स में देखा है कि वीरे का फ्रेम बफर कितना अच्छा है। यहाँ पे अभी मेरी इंटेंसिटी 15 है, पर मैं नहीं चाहता कि बार बार जाके इसकी वैल्यू टीप करूँ और फिर उसको रेंडर करूँ। इससे बेहतर है कि मैं इसका कलर एक्सपोजर कंट्रोल लूँ और फिर मैं इसको यहाँ से एक्सपोजर से कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, ये कितना मुझे चाहिए, या फिर यहाँ पे मैं इसका वाइट स्पॉट कितना रिड्यूस करना है, मुझे कितना क्लैम करना है कलर, मैं वो यहाँ से कर सकता हूँ। और आप देख रहे हैं बिना मुझे फिर से रेंडर किए मेरा व्यू पोर्ट फ्रेम बफर के अंदर ही मैंने अपनी लाइटिंग को एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये काफ़ी कूल चीज़ है। अब हम लोग नए सिरे से लाइट क्रिएट करके उसके एट्रीब्यूट्स देखते हैं। ओके, क्रिएट रेक्टेंगल लाइट। बाय डिफ़ॉल्ट रेक्टेंगल लाइट की साइज़ 1:1 होता है, UNV साइज। जो एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि आप वीरे की लाइट को स्केल ऐसे मत कीजिए क्योंकि उससे जो लाइट की एक्यूरेसी होती है उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। तो बेहतर ये है
कि आप इसको जो डिफ़ॉल्ट साइज़ मिलता है उसको वैसे ही रहने दीजिए, और यू और वी साइज़ इसको एडजस्ट कीजिए, और यू और वी साइज़ से, ठीक है। आपको जितना भी साइज़ करना है इससे यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर ये इनेबल, ये लाइट का ग्लोबल स्विच है जिससे लाइट ऑन या ऑफ हो जाएगी, क्योंकि अगर आप बेसिकली आप बस स्विच पे क्लिक कीजिए और जो भी कलर आपको चूज़ करना है, और ये टेम्परेचर जो असली केल्विन टेम्परेचर होते हैं ये वो टेम्परेचर दिखाता है। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे ये कूल, और जैसे जैसे इसको कम करते जाएंगे ये वार्म होता चला जाएगा कलर टेम्परेचर। तो मैं इसको कूल रखता हूँ। उसके बाद इसका इंटेंसिटी मल्टीप्लाई है, ये कितनी इंटेंसिटी से लाइट शाइन करेगी। बाय डिफ़ॉल्ट 30 होता है, पर क्योंकि वीरे एक्चुअल फिजिकल करेक्ट लाइट होती है, तो इसको अगर आप लाइट का साइज़ स्मॉल है, ये देखिए जैसे लाइट का साइज़ अभी स्मॉल है तो इसकी शैडोज़ देखिएगा, अभी लाइट का साइज़ बड़ा है तो इसकी शैडो ये ऐसी सॉफ्ट सी शैडो आ रही हैं। मैं इसको हिस्ट्री में सेव कर लेता हूँ, और फिर जब मैं इसके लाइट को साइज़ स्मॉल करके रेंडर करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी शैडोज़ थोड़ी हार्श हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू इसको लाइट का कलर नॉर्मल वाइट कलर कर देते हैं। ये फिज़िकली एक्यूरेट लाइट है, वाइट, तो ये फिज़िकल तरीके से काम करती है कि जैसे जैसे लाइट कम इंटेंसिटी से आएगी, छोटे स्पॉट से आएगी तो वो शार्प शैडोज़ बनाएगी, और बड़े स्पॉट से आएगी तो वो छोटे स्पॉट से आएगी तो शार्प, और बड़े स्पॉट से आएगी तो वो सॉफ्ट शैडोज़ बनाएगी। और इसमें इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ तो ये अब एग्जाम्पल थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ये देखिए। और उसी इंटेंसिटी पे अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ, इसकी इंटेंसिटी कम कर देता हूँ, तो अब ये शैडोज़ को देखिए ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई, तो ये इसकी फ़िज़िकल एक्यूरेसी है। उसके बाद फिर सैम्पलिंग, ये शैडो में बेसिकली सैम्पल्स का काम, सैम्पल्स बताता है कि आपकी शैडो में ये नॉइज़ कितनी आएगी। फॉर एग्जांपल ये बाय डिफ़ॉल्ट 8 होता है, पर अगर क्या कहते हैं आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप क्या कहते हैं इसको बढ़ा देंगे, आप इसको कर दीजिए व्हाट से 22, और फिर इसको रेंडर्ड पर्टिकुलर रीजन, तो आप देखेंगे यहाँ से ये एकदम सॉफ्ट स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद एक ये सेटिंग है। उसके बाद अगर आपको एकदम बिना किसी ग्रेनीनेस और ब्लॉचनेस के अपने रेंडर्स चाहिए तो आपको यहाँ पे लाइट में सैम्पल सेटिंग्स बढ़ानी होंगी, और वीरे में जाके ये जो हमारा सब डिविज़न एरिया है इसमें अडेप्टिव DMC और इसका मैक्सिमम सब डिविज़न जितना हाई कर देंगे उतना बेहतर आपका रेंडर होगा, क्योंकि और जो मेन चीज़ जो कंट्रोल करती है वो थ्रेशोल्ड है। जितना ये इसकी वैल्यू कम होगी उतना वो नॉइज़ को बेहतर तरीके से सैम्पल करके क्लियर आउट कर देगा। यहाँ पे भी थ्रेशोल्ड है कि कितने सैम्पल्स के बाद ये क्लियर आउट कर देगा। उसके बाद फिर ये मोशन ओवरराइड मोशन ब्लर सैम्पल, ये मोशन ब्लर के सैम्पल के लिए है। ये शैडोज़ है कि ये अगर इसको आप अनचेक कर देंगे तो वीरे की लाइट में जो शैडोज़ हैं वो सब चली जाएंगी, तो एकदम फ्लैट हो जाएगा। और ये शैडो बायस और शैडो कलर, अब बेहतर ये रहता है कि शैडो कलर को वैसे ही छोड़ दें, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऐसा करके कुछ कर देता हूँ तो वो चीज़ रियल भी नहीं होती। और कभी शैडो क्या कहते हैं जैसे अगर वो फिल्टर के ग्लास से किसी से आ रही है तो वो बात अलग है, वरना फिर शैडो बेसिकली ब्लैक ही रहता है, तो बेहतर रहेगा कि आप इसको ब्लैक ही छोड़ दें। पर ये भी ऑप्शन है आपके पास, अगर आप कुछ अपनी क्रिएटिविटी कुछ उसमें डालना चाहते हैं, कुछ स्पेशल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। उसके बाद ये टेक्सचर, आप यहाँ पे टेक्सचर प्लग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप HDR प्लग कर सकते हैं या फिर कोई भी सिंपल प्लेन टेक्सचर प्लग कर सकते हैं और उसका वो कलर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने रेड ग्रीन ब्लू करके, मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग हाइपर शेड में जाएंगे और हम लोग एक रैम्प लेंगे और रैम्प को हम लोग इसके टेक्सचर में प्लग कर देंगे और देन यूज़ टेक्सचर, और हमारा रैम्प ऐसा टेक्सचर है। सो अब जब मैं इसको रेंडर करूँगा तो आप देख सकते हैं इसमें से RG और B कलर्स निकलने लाइट में से, रेड ग्रीन एंड ब्लू, जो भी आपके इस रैम पे कलर्स डिफाइन करने होंगे आपने, या फिर इसको U रैम। तो जैसे आपको कोई स्पेशल तरीके की लाइट्स बनानी है
तो आप यहाँ से बना सकते हैं। ओके, लाइट गन चेक कर दूंगा मैं, उसको कनेक्शन ब्रेक कर दूंगा। उसके बाद रखिए नो डीके। अगर इसमें आप नो डीके कर देंगे तो अभी उन्होंने सॉफ्टवेयर के एग्जांपल में देखा नो डीके, तो ये सॉफ्टवेयर की लाइट की तरह काम करेगा और ये भी स्ट्रेट एकदम लाइट निकलेगी बिना किसी फॉल ऑफ के। पर इसको बेहतर यही रहेगा कि आप इसको अनचेक रखें, क्योंकि फिर वो असली फिज़िकल एक्यूरेट लाइट जो वो चीज़ है उसके पास वो ख़त्म हो जाएगी। इसको रेंडर होने दें थोड़ी देर के लिए। आप देख सकते हैं वैसे ही सीन ब्लो आउट करके, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी एक तो बहुत ज़्यादा है और ऊपर से ये इसमें डीके भी नहीं है, तो इसको हम रेंडर कैंसिल कर देंगे। उसके बाद फिर डबल साइडेड लाइट, ये दोनों तरफ फिर लाइट काम करेगी। इसको अगर आप स्ट्रेट करके बीच में कर दें लाइट को, तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ सीन में लाइट आएगी। ये भी डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत के हिसाब से कि आपको सीन में लाइट चाहिए कि नहीं चाहिए, किस तरीके से लाइट चाहिए। ये देखिए इग्नोर लाइट नॉर्मल, अब मैंने इसका लाइट नॉर्मल हटा दिया, तो अब हम देख सकते हैं क्लियर डिफरेंस। दोनों तरफ डबल साइडेड लाइट होने की वजह से दोनों तरफ ये लाइट आ रही है। ओके, इसको अनचेक। और इनविजिबल, ये लाइट विजिबल, जैसे अभी आप यहाँ पे ये येलो बड़ा सा एक स्क्वायर टाइप की शेप देख रहे हैं, अगर आप ये हमारी एक्चुअल लाइट है इसको इनविजिबल कर देंगे तो इनविजिबल हो जाएगी। स्काई पोर्टल लाइट, जो पोर्टल लाइट्स होती हैं उसकी तरह काम करेगी। स्टोर्ड विद इरेडियंस मैप, अगर आप इरेडियंस मैप इंडायरेक्ट इल्यूमिनेशन रेडियंस मैप से रेंडर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी रेडियंस मैप को भी ये लाइट स्टोर कर लेता है। उसके बाद फिर डिफ्यूज़ कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे इफेक्ट डिफ्यूज़, इफेक्ट स्पेकुलर, इफेक्ट रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल आपका कोई सीन है, आप इंटीरियर सीन कोई बना रहे हैं, उसमें कोई कबर्ड है जिसमें क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का, जबकि आपने लाइट को ऑफ भी कर रखा है, टर्न ऑफ भी कर रखा है, उसका विजिबिलिटी ऑफ भी कर रखा है, फिर भी वो लाइट उस रिफ्लेक्शन में दिखाई देगी। क्योंकि यहाँ पे इसमें इफेक्ट रिफ्लेक्शंस ऑन है तो, और इफेक्ट डिफ्यूज़ ऑन है, तो अगर आप इफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं चाहते कि उस मिरर में पर्टिकुलर मिरर में लाइट आए, तो यहाँ से इफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ कर दिए तो वहाँ से वो लाइट गायब हो जाएगी। उसके बाद फोटो एनिमेशन, UI एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, विजिबिलिटी, ये तो सिंपल है, टेम्पलेट आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो कि नहीं। सो ये थी बेसिकली एरिया लाइट, रेक्टेंगल लाइट भी देखिए। उसके बाद फिर हम इसको डिलीट करके सीन में न्यू लाइट क्रिएट करते हैं। क्रिएट लाइट एंड स्फीयर लाइट। स्फीयर लाइट बेसिकली एक स्फीयर लाइट है, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है। आप इसका रेडियस, इसको भी स्केल ना करें तो बेहतर है, इसका रेडियस से आप इसको घटाएं बढ़ाएं, और इसका आप इसके लाइट के यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं ल्यूमेंस में, कि एक्चुअल वाट में लाइट आपको किस चीज़ में लाइट चाहिए। जैसे अभी डिफ़ॉल्ट ग्रिड में 30 यूनिट्स लाइट है, पर अगर आप इसको वाट कर देंगे तो 0.087 वाट्स है, या फिर ल्यूमेन में या फिर जिस भी वैल्यू में आपको चाहिए। बेहतर यही है कि आप इसको डिफ़ॉल्ट रखें, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर आइडिया देता है, वरना अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। और उसके बाद इस लाइट का भी वैसे ही स्फीयर सेगमेंट, कि इस लाइट में स्फीयर में कितने सेगमेंट्स रहेंगे। सब डिवीजन, सैम्पल कितना सैम्पल रहेगा नॉइज़ को हटाने के लिए, ऑप्शन इनविजिबल, नो, स्टोर, डीके, ये वही सेम ऑप्शंस, सारे सेम ऑप्शन। मतलब सारी लाइट्स तकरीबन एक ही जैसी हैं। अभी देखिए दोनों लाइट्स, ये दोनों लाइट्स। उसके बाद फिर लाइट्स, डोम लाइट, ये लाइट एक तरीके से एम्बिएंट ओक्लूजन टाइप रेंडर करती है। ये पूरे सीन में हर डायरेक्शन से लाइट करता है सीन को, जैसे हर ये आप समझ सकते हैं एक पर्टिकुलर से डोम सा है जिसमें हर पॉइंट से लाइट आ रही है, तो ये बहुत सॉफ्ट सी शैडोज देता है। आप इसकी इंटेंसिटी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, या फिर अभी क्योंकि ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम लाइट को टेस्ट कर रहे हैं, तो आप इसकी इंटेंसिटी से यहाँ से भी खेल सकते हैं कि आपको कितनी लाइट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्योंकि ये हर डायरेक्शन से 360 डायरेक्शन से हमको लाइट थ्रो करता है हमारे सीन में, तो ये HDR लाइट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। डोम स्फेरिकल एंड डोम, जैसे मैं इस एंगल पे आ गया, अभी ये चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसमें हम टेक्सचर HDR यहाँ पे प्लग कर सकते हैं, डोम टेक्सचर, तो हम एक HDR टेक्सचर प्लग करेंगे। सो ये हमने HDR एक प्लग कर लिया। आप कहीं से भी एक HDR इसमें डाल